ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बुल्ढाणा की, जहां महायुति प्रत्याशी के लिए बंजारा समाज की सभा का किया गया आयोजन। आगे बात होगी मध्य प्रदेश के धार की, जहां भोजशाला सर्वे को लेकर मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां बीएलओ द्वारा मतदान प्रतिज्ञा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा लोकसभा क्षेत्र से है, जहां महायुति के उम्मीदवार प्रतापराव जाधव के प्रचार के लिए मैकर तालुका के मोहना गांव में बंजारा समुदाय की ओर से एक सभा आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रत्याशी प्रतापराव जाधव, विधायक संजय रायमुलकर, श्वेता महाले, आकाश फुंडकर उपस्थित थे। बता दें कि बंजारा समुदाय के सामने मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास का लेखा जोखा पेश किया गया। प्रतापराव जाधव ने कहा कि जिले के विकास में नदी जोड़ो परियोजना, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और खामगांव जालना को जोड़ा जाएगा। रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है और काम वास्तव में शुरू हो गया है। प्रतापराव जाधव ने एक ऐसा विकास विकसित करने का संकल्प लिया है जिसे विकास के पैटर्न के रूप में पहचाना जाएगा। महाराष्ट्र बुल्ढाणा से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय के भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में आज मंगलवार को 26वें दिन पुरातत्व विभाग का सर्वे जारी रहा। वहीं आज मंगलवार के दिन हिंदू समाज की महिलाओं और पुरुषों ने पूजा अर्चना भोजशाला में जाकर की। आज के दिन पुरातत्व विभाग में चल रही सर्वे के दौरान इस पर आपत्ति लेते हुए मुस्लिम प्रतिनिधि ने कहा कि हमने 5 दिन पहले पुरातत्व विभाग को एक लिखित में आपत्ति दर्ज कराई थी कि स्ट्रेचिंग व खुदाई के दौरान भोजशाला परिसर में करीब 1 से 1.5 फीट के गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे स्मारक को काफी नुकसान पहुंचा है। अपने प्रश्नोत्तर में कहा कि स्टिचिंग के दौरान 1 बाय 1.5 पत्थर मिला है, जिसमें आकृति भी है। संबंध ने आगे कहा कि 2011-13 में एक रिट पिटीशन लगाई गई थी, जिसमें यह हवाला दिया गया था कि इस स्मारक में जो भी निर्माण किया गया था, इसका मटेरियल इधर उधर से लाया गया था। हिंदू नेता गोपाल शर्मा ने यह बताया कि अब इन्हें खुदा से नहीं खुदाई से डर लग रहा है। रीट पिटिशनर अशोक जैन ने बताया कि खुदाई से ये बात पता चल जाएगी कि ये भोजशाला ही है। हमारा संघर्ष 2002 से आज तक चल रहा है और अब समाप्त हो गया है। आइए जानते हैं इस विषय में हिंदू नेता व हिंदू प्रतिनिधि सर्वे के दौरान गोपाल शर्मा, याचिकाकर्ता अशोक जैन, मुस्लिम प्रतिनिधि सर्वे के दौरान अब्दुल समद ने क्या कुछ कहा। उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था और उसके बाद जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, उसके तहत जो भी कार्य चल रहा है अपने हिसाब से चल रहा है और ऐसा ही उसमें पूरा अपना दिन और जो भी टाइम दे रहा है और अधिकारीगण सारे उपस्थित होकर जो भी अपने तरीके से उसका व्यू निकाल रहे हैं। लेकिन हमारी पिछले 5 दिनों से जो एक आपत्ति थी खुदाई और वो उनकी ट्रेसिंग को स्केचिंग को लेकर कि आप लोग इसको धीरे धीरे खोदते करीब 1 फीट नीचे उतर गए हैं, तो ये क्या खुदाई में नहीं आता है? ये हमने उनसे पूछा गया था, उसका हमें उत्तर अभी तक नहीं मिला है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर उनमें से कुछ चीज़ें निकल रही है स्क्रैचिंग में, तो आप लोग क्या उसको ये दर्शाएंगे कि हमने मॉन्यूमेंट में खुदाई की या मॉन्यूमेंट में स्क्रैचिंग की या मॉन्यूमेंट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया? वो एक फर्श में एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव आया है उस स्क्रैचिंग के बाद। तो हमारे समाज की और हमारी तरफ से सबसे बड़ी आपत्ति थी, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। पिछले 5 दिन पहले हमने लिखित में भी दे दी थी, मौखिक में भी बता दिया था। चूँकि 2 अधिकारी अभी हमारे बीच नहीं हैं, आलोक सर नहीं है, तो हो सकता है वो आ जाए, उसके बाद उसका कुछ निराकरण हो। तो बस वही निवेदन आज भी रहेगा और जो कार्य चल रहा है वो उससे सब वाकिफ़ है और जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है अच्छे तरीके से। ये मूर्ति तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 बाय 1.5 का एक पत्थर निकला था, उसमें एक आकृति नुमा जो जहाँ तक अपन कहेंगे उनको बौद्ध धर्म या जो भी समाज के और जो हमारे पुराने पिटिशनर थे उनकी पिटिशन में 2011 में जो पिटिशन लगी थी, 2013 में लगी थी उनकी तरफ से, उसमें भी उसका हवाला है कि यहाँ पर जो भी ये चीज़ें बनाई गई, जो स्ट्रक्चर बना है वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल इधर उधर से लाया गया और उसके द्वारा बनाया गया। तो हो सकता जैसे कि आप प्रति मंगलवार यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और पुरातत्व विभाग का सर्वे भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भैया, हिंदू समाज का आस्था है, माँ सरस्वती का मंदिर है, आज से ही नहीं हजारों वर्षों से मंदिर है, राजा भोज के द्वारा निर्मित था और उसी को लेकर हम यहाँ दर्शन करने आते हैं। एक आस्था खुद मन से नहीं, मन तो है अपना, पर माँ बुलाती है कि आओ, तो इसलिए कहीं भी सब काम छोड़ कर मंगलवार आते हैं और जिस दिन भी मौका मिलता है आके दर्शन करते हैं। सर्वे पर रोक लगाना, सर्वे रोक इसलिए लगा रहे कि ये मंदिर है, सर्वे होगा तो सब चीज़ सामने आ जाएगी और ये मंदिर है और मंदिर रहेगा।
क्योंकि हिंदू समाज का यही नहीं, अयोध्या में जैसे 500 साल बाद तो ये 700 साल पुराना लड़ाई है। यहाँ भी बहुत संघर्ष हुआ है। 2002 से जो संघर्ष चालू हुआ है तो आज तक चालू है। 2003 में संघर्ष हुआ, 2004 में हुआ, 2006 में हुआ, 2013 में और 2016 में हुआ। और मैं चाहता हूँ 2026 में संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि तब तक हमारा मंदिर बन जाएगा। कितने रास्ते हैं इस तरह के? कुछ रास्ते भी काफ़ी हैं। भैया जैसे अकलकुई में से रास्ते निकले, ऐसे विक्रम नगर के पास में एक कॉलोनी है, एक कुआं है, उसके अंदर भी रास्ता जाता है, वो यहाँ आता है। कहते थे हमारे पूर्वज लोग। अभी उत्तराखंड में कल कोई मूर्ति भी निकली इस तरह देखो मूर्तियाँ जो निकल रही है, अभी कोई मालूम जो निकली है सब ढकी हुई है। वहाँ पर हमारा है चीन ने जो निकल रहे कह रहे हैं कि माँ सरस्वती का मंदिर था, ये वो अपने आप बता रहे हैं। आपका नाम? अशोक कुमार जैन, याचिकाकर्ता। ने अभी बताया कि सनातन धर्म के एक पंथ की कल मूर्ति निकली, उन्होंने संबंध ने कल बोला है, तो निश्चित ही सारी उसी से उनका डर बिठा हुआ है। क्योंकि मैं पहले भी कई बार कहता आया कि इनको खुदा से नहीं, खुदाई से डर है कि जहाँ जहाँ खुदेंगे वहाँ निश्चित ही सनातन धर्म निकलने वाला है। और कल उन्होंने कहा कि वहाँ कोई जैन धर्म की प्रतिमा निकली, बौद्ध धर्म प्रतिमा निकली है, तो ये मंदिर तोड़े किसने? हम तो प्रतिदिन स्मरण करते हैं कि बुद्ध तथा हर नीति बौद्ध जैन सत श्री काले तथा सिक्ख संत, जो सनातन धर्म के इतने ही पंथ हैं, हम प्रातः स्मरण को याद करते हैं, क्योंकि ये सारे धर्म हमारे ही पंथ है जो मूर्ति की पूजा करते थे। और इतने चाहे वो जैन धर्म का मंदिर हो, चाहे बौद्ध धर्म का मंदिर हो, चाहे सनातन मंदिर, ये मंदिर तोड़े किसने? वो तोड़े हैं तो वो साक्ष्य तो सामने आएंगे ही ना। जहाँ जहाँ सूफी संत गए हैं वहाँ पर हिंदू समाज आज भी अपमानित होता रहा है। उसी का एक उदाहरण धार की भोजशाला। निश्चित ही आने वाले समय में भोजशाला अपने गौरव को पुनर्प्राप्त करेगी। और हमारी हिंदू समाज की इच्छा है कि राजा भोज के कार्यकाल में जो भोजशाला का स्वरूप था, वह स्वरूप फिर माँ वाग देवी के साथ यहाँ प्रकट होने वाला है। महाराजा भोज समिति, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ गोपाल शर्मा। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चिरकुंडा से है, जहां शिवली बड़ी उत्तर पंचायत में बीएलओ के द्वारा कई मोहल्ले में मतदाता प्रतिज्ञा अंतर्गत लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ग्रामीणों को ये शपथ दिलाई गई कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, सामुदायिक भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने निर्वाचनों में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस तरह की भाषाओं के साथ ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई, जिसे मुख्य रूप से उपस्थित बीएलओ मधु देवी शर्मा, फरहत जहां, तरन्नुम परवीन, शकीला बानो, मुशीरत जहां, राजा सुल्तान की मौजूदगी में ये कार्यक्रम 20 मार्च से चालू किया गया और आगे जब तक चुनाव खत्म नहीं होते तब तक लोगों के बीच इस तरह के कार्यक्रम कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। झारखंड चिरकुंडा से सी न्यूज संवाददाता इजहार अहमद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां शहर सहित जिले भर के हनुमान मंदिर में आस्था का महापर्व को सामूहिक रूप से रामनवमी मनाने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा निजी तौर पर भगवान श्री राम एवं उनके परम भक्त हनुमान में आस्था रखने वाले हिंदू घरों में भी रामनवमी के उपलक्ष्य में बजरंगी पताका लहराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह निजी तौर पर घर में एवं सामूहिक रूप से मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान व रीति रिवाज के साथ भगवान श्री राम एवं हनुमान जी का सामूहिक रूप से पूजन के बाद बजरंगी पताका लहराई जाएगी। रामनवमी की तैयारी को लेकर जहां सप्ताह भर से अधिक समय से हनुमान मंदिर का प्रबंधन समिति द्वारा रंग रोगन सजावट कराई जा रही थी, वहीं बाजार में रामनवमी को लेकर लहराने वाले पताकों की बिक्री जोरों शोरों से हो रही थी। रामनवमी के एक दिन पूर्व मंगलवार को दिन भर शहर सहित जिले भर के ग्रामीण क्षेत्र के बाजार में बजरंगी पताका एवं रामनवमी पूजा में उपयोग होने वाली पूजन सामग्री सहित फलों की खरीदारी को लेकर अच्छी खासी भीड़ देखी गई। बताते चले कि इन सब के लिए कच्चे हरे बांस की भी दिन भर जमकर खरीदारी की गई। वहीं शहर के रेलवे कॉलोनी हनुमान मंदिर में रामनवमी को लेकर अंतिम दिन बुधवार को श्रद्धालुओं को पूजा की तैयारी में सामग्रियों के अलावा बजरंगी पताका को गगन में लहराते देखा जाएगा। मंदिर को सार्वजनिक रूप से रंग बिरंगी लाइट के साथ आर्टिफिशियल फूल से और पाकुड़ शहर को भगवा झंडे से आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि रामनवमी के दिन ही चैती दुर्गा पूजा का नवमी भी साथ मनाया जाता है। ज्ञात हो कि रामनवमी के अवसर पर रेलवे कॉलोनी से बजरंग बली अखाड़ा समिति द्वारा विशाल एवं भव्य अखाड़ा भी निकाला जाता है और पूरे पाकुड़ शहर का भ्रमण करती है। जगह जगह एक से बढ़कर एक करतब दिखाए जाते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां मनिका गांव में बोरवेल में गिरे बच्चों के परिजनों से घटना स्थल पर मिलने गई कांग्रेस नेत्री नीलम मिश्रा से चाकघाट थाना प्रभारी टीआई उषा सोमवंशी ने अभद्रता की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मामला मनिका गांव का है, जहां पर आदिवासी बालक मयंक को बोरवेल से निकाला जा रहा था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पूर्व विधायक नीलम मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये प्रशासनिक अनदेखी का परिणाम है और अगर गंभीरता बढ़ती जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं पीछे बैठी कुर्सी पर चाकघाट की थाना प्रभारी निरीक्षक उषा सोमवंशी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने तेज से चीखना शुरू कर दिया, जिसे देख लोग भी अचंभित रह गए। वहीं इस मामले का वीडियो भी वायरल हो गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।